नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक है तापमान का प्रादेशिक वितरण। तो आइए जानते हैं तापमान का प्रादेशिक वितरण क्या है। हमारी पृथ्वी पर सभी स्थानों पर तापमान एक समान नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों में तापमान भी अलग अलग होते हैं। इन्हीं स्थानों के तापमान के धरातलीय वितरण को क्षैतिज वितरण कहा जाता है। इनका अध्ययन हम पृथ्वी पर निर्धारित की गई भूमध्य रेखा के दोनों ओर उत्तर में तथा दक्षिण में काल्पनिक रेखाओं के आधार पर करते हैं। तापमान की समानता तथा उनकी विशेषताओं के आधार पर संपूर्ण ग्लोब को कुछ मंडलों में विभाजित किया गया है। इन मंडलों का विभाजन तथा सीमांकन अक्षांशीय आधार पर किया जाता है। इसी आधार पर ग्रीक तथा रोमन भूगोलवेत्ताओं द्वारा समस्त भूमंडल को मुख्य रूप से 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, जिसमें पहला है उष्ण कटिबंध। इस ताप कटिबंध का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक है। अर्थात उत्तर में कर्क रेखा और दक्षिण में मकर रेखा इस कटिबंध की सीमाओं का निर्धारण करते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर वर्ष में 2 बार लंबवत चमकती हैं। अर्थात 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती हैं। इस कारण यहाँ औसत वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है और इसीलिए इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। तापमान सदैव ऊंचा रहने के कारण इस कटिबंध में शीत ऋतु नहीं हो पाती है। इस कटिबंध के अतिरिक्त धरातल पर कहीं भी सूर्य की किरणें लंबवत नहीं चमकती हैं। अतः यह कटिबंध शीत ऋतु रहित उष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध का विस्तार उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों गोलार्धों में है। यह 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। इस कटिबंध में सूर्य की किरणें सदैव तिरछी पड़ती हैं। यहाँ ना तो अधिक गर्मी होती है और ना ही अधिक सर्दी पड़ती है। इस कटिबंध में तापमान सदैव घटता बढ़ता रहता है। अर्थात दिन एवं रात की अवधि ऋतु के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। इस कटिबंध में औसत तापमान उष्ण कटिबंध से कम तथा शीत कटिबंध से अधिक पाया जाता है। गर्मियों में तापमान की उष्ण तथा जाड़े में शीतल दशाएं पाई जाती हैं। इसी कारण इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तीसरा है शीत कटिबंध। यह ताप कटिबंध दोनों गोलार्धों में 66.5 डिग्री अक्षांश से ध्रुवों तक विस्तृत है। इस कटिबंध में सूर्य क्षितिज से ऊंचा नहीं हो पाता है। अतः सूर्य की किरणें सापेक्ष रूप से तिरछी पड़ती हैं, जिससे इस कटिबंध में सदैव निम्न तापमान पाया जाता है। यहाँ दिन रात की अवधि आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों पर 24 घंटे से शुरू होकर ध्रुवों पर 6 महीने तक हो जाती है। अर्थात ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती हैं। अत्यधिक शीत पड़ने के कारण
इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यह कटिबंध वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।